ये सारे डिविजनल के पैनल हैं और इधर में ये सारे प्लैटन सुपर हीटर। ये जो कुछ भी आप देख रहे हो ना, ये डिविजनल एरिया कहलाता है। ये अपर फर्नेस एरिया का डिविजनल एरिया है। इस वक्त मैं अपर फर्नेस एरिया में हूँ, वो लैडर के थ्रू मैं ऊपर आया हूँ। देखो ये ग्रीसिंग वगैरह की गई है, इसका थिकनेस सर्वे हुआ है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर प्रोब लगाया जाता है, उससे पहले ग्रीस लगाई जाती है। तो ये सारे थिकनेस सर्वे हो चुके हैं यहाँ पर, ये सारे ट्यूबों का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू एनटीपीसी रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आज की इस नई फ्रेश वीडियो में। तो आइए आज आपको लेकर चलते हैं बॉयलर के अपर फर्नेस एरिया में, कैसा होता है अपर फर्नेस एरिया और अपर फर्नेस एरिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं। आज मैं यही सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। बॉयलर के अपर फर्नेस एरिया में जो बॉयलर का फर्स्ट पास होता है, जिसे हम लोग वाटर वाल फर्नेस एरिया बोलते हैं, तो उस वाटर वाल के अपर फर्नेस एरिया में आज मैं आपको लेकर चलता हूं, इस वाले मैन होल से अंदर, जिधर से हम लोग वाटर वाल सील एरिया पर जाते हैं। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। गाइज, इस वक्त आप जो कुछ भी वीडियो में देख रहे हो, ये सारे लेजर्स हैं, उसमें ये सारे क्लैंप लगे हुए हैं। इधर में ये बेस लगा हुआ है, स्कैफोल्डिंग का बेस। ये सारे प्लैंक हैं जिसे हम लोग पटरा बोलते हैं। इधर भी ये सारे बेस रखे हुए हैं। ये सारे प्लैंक हैं अलग अलग साइज़ के, और ये सारे इसी एरिया से निकाले गए हैं, वाटर वाल अपर फर्नेस एरिया से। अभी आपको लेकर चलते हैं मैन होल से अंदर और बाकी की इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करते हैं। तो आइए चलते हैं वाटर वाल के अंदर। ये है बॉयलर का फर्स्ट पास, जिसे हम लोग वाटर वाल बोलते हैं या फिर फर्नेस एरिया बोलते हैं। इसके नीचे में 4 कॉर्नर पे बर्नर होते हैं, जिसे कंबशन चैम्बर भी हम लोग बोलते हैं। इसके नीचे मैं गया हूँ, उस पर अलग से सेपरेट वीडियो है मेरे चैनल पर, उसमें पूरी डिटेल है। ये सील एरिया है जहाँ पर स्कैफोल्डिंग के थ्रू इस वाटर वाल को सील किया जाता है। तो इसके नीचे जो कुछ भी है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। सो आप फटाफट वो जाके वीडियो को देखो, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन है वाटर वाल से रिलेटेड। दूसरा मैन होल इस तरफ में है वाटर वाल के, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। और ये सारी स्कैफोल्डिंग है। स्कैफोल्डिंग क्यों लगाई जाती है वाटर वाल के फर्स्ट पास में या सेकंड पास में, उसकी पूरी डिटेल है मेरे चैनल पर। और अब चलते हैं बिना देर किए अपर फर्नेस में। ये जो आप ऊपर की साइड में देख रहे हो, इसे ही बोलते हैं अपर फर्नेस एरिया। लाइटिंग की थोड़ा प्रॉब्लम होगी, सो आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना। ये सारे लैडर हैं जिसे असेंबल किया गया है, स्कैफोल्डिंग से कनेक्ट किया गया है। ये सब वापस से हटा लिया जाएगा, मतलब ये पूरा स्कैफोल्डिंग जो आप देख रहे हो इसे डिसमेंटल किया जाएगा हाइड्रो टेस्ट होने के बाद। मतलब बॉयलर प्रेशर पार्ट का जो हाइड्रो टेस्ट होता है वो कंप्लीट होने के बाद ये सारे स्कैफोल्डिंग को हटाया जाएगा। हाइड्रो टेस्ट क्या होता है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आप सिंपल वे में ये समझो कि बॉयलर जब कंप्लीट हो जाता है, उसका सारा काम, मतलब बॉयलर प्रेशर पार्ट से रिलेटेड जो भी काम होता है वो सब जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद उसकी टेस्टिंग होती है। मतलब बॉयलर को प्रेशराइज्ड किया जाता है 210 या 220 kg तक। फिर एक एक करके सारी ट्यूबों को चेक किया जाता है। इन शॉर्ट मतलब कि जो काम होता है बॉयलर प्रेशर पार्ट में, जो पूरा का पूरा सर्किट जोड़ा जाता है, चाहे इकोनोमाइज़र की बात करें, LTSH की बात करें, प्लैटन सुपर हीटर, रीहीटर, स्क्रीन ट्यूब, जो भी बॉयलर प्रेशर पार्ट से रिलेटेड ट्यूब होती हैं, SCW की ट्यूब हो गई, वाटर वाल की ट्यूब हो गई, ये सारी ट्यूबों को कनेक्ट किया जाता है आर्गन वेल्डिंग से, फिर आर्क वेल्डिंग से। जब ये ट्यूबें कनेक्ट हो जाती हैं, पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है, LTSH का, इकोनोमाइज़र का, रीहीटर का, प्लैटन का, जो भी हो। तो जब वो पूरा सर्किट कंप्लीट होता है तो उसके बाद उसकी चेकिंग होती है। तो वही चेकिंग करने के लिए बॉयलर को प्रेशराइज्ड किया जाता है 210 या 220 kg तक। और ये डिपेंड करता है बॉयलर की कैपेसिटी के ऊपर, बॉयलर कितने मेगावाट का है। बॉयलर 500 मेगावाट का है या फिर 210 मेगावाट का है, 250 मेगावाट का है या फिर 110 मेगावाट का है, उसी हिसाब से उसे प्रेशराइज्ड किया जाता है। अगर बॉयलर की कैपेसिटी कम है तो फिर लगभग मेरे ख्याल से 120, 130 या फिर 150 kg तक प्रेशराइज किया जाता है। अगर बॉयलर 500 मेगावाट का है, जैसे इसकी बात करें तो ये 500 मेगावाट का बॉयलर है, तो इसे आई थिंक 220 या 230 तक प्रेशराइज किया जाएगा। और ये सारी ट्यूबों में प्रेशर जाएगा, सभी ट्यूबों में पानी भरा जाता है। जितना भी वाटर सर्किट होता है, मैंने जो भी आपको नाम गिनाए, चाहे इकोनोमाइज़र हो, LTSH हो, जो भी हो, सभी में पानी भरा जाता है और उस पानी के थ्रू ही प्रेशराइज्ड किया जाता है सारी ट्यूबों को। इन शॉर्ट जो ट्यूब होती हैं उनकी कैपेसिटी चेक की जाती है कि वो कितना बर्दाश्त कर सकता है, मतलब इसीलिए उसे प्रेशराइज्ड किया जाता है। अगर प्रेशराइज करने के बाद ट्यूबें फट जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, तो इसका मतलब कि वहाँ की थिकनेस कम है या फिर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, जॉइंट सही से नहीं हुआ,
तो फिर उसे वापस से रिपेयर किया जाता है, सही किया जाता है। और अगर सारी चीज़ें सही हैं प्रेशराइज करने के बाद, तब हाइड्रो टेस्ट ओके है। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो हाइड्रो टेस्ट ओके नहीं है, फिर से काम किया जाएगा, दोबारा से हाइड्रो टेस्ट होगा। तो ये रीज़न है हाइड्रो टेस्ट करने का, इसलिए बॉयलर में हाइड्रो टेस्ट किया जाता है। और ये हाइड्रो टेस्ट सिर्फ बॉयलर के प्रेशर पार्ट में होता है, जो मैंने आपको फर्स्ट पास और सेकेंड पास के बारे में बताया। वाटर वाल, अपर फर्नेस, प्लैटन सुपर हीटर, री हीटर, स्क्रीन ट्यूब, LTSH, इकोनोमाइज़र, ये सारी चीज़ें, उसके बाद SCW, ये सभी जगह को प्रेशराइज किया जाता है। यहाँ पे थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम है, मैंने अपने मोबाइल के फ्लैश को भी ऑन किया है। ये जो कुछ भी आप देख रहे हो ना, ये डिविजनल एरिया कहलाता है। ये अपर फर्नेस एरिया का डिविजनल एरिया है। इस वक्त मैं अपर फर्नेस एरिया में हूँ, वो लैडर के थ्रू मैं ऊपर आया हूँ। वहाँ पर वो स्कैफोल्डिंग के थ्रू सील किया गया है वाटर वाल को, और सील के जस्ट ऊपर ये अपर फर्नेस एरिया कहलाता है। और ये पूरा डिविजनल एरिया है। ये सारे डिविजनल पैनल हैं जो आप देख रहे हो। यहाँ पर टोटल कितने पैनल हैं वो नीचे से पता चलेगा। एक ये है, दूसरा वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, फिर एक इस साइड में है, उसके बाद एक उधर है। आई थिंक 7 हैं मेरे ख्याल से, मैंने काउंट नहीं किया है। और मेरा जो काम चल रहा था वो तो बॉयलर के सेकंड पास में था, इकोनोमाइज़र एरिया में, और ये बॉयलर का फर्स्ट पास एरिया है। तो ये जो कुछ भी आप देख रहे हो ये सारे डिविजनल के पैनल हैं, और वो उस तरफ में PSH है, प्लैटन सुपर हीटर के पैनल हैं। इन सारे पैनल में प्रॉब्लम बहुत कम आती है। मैक्सिमम जो प्रॉब्लम आती है वो मिसअलाइन की प्रॉब्लम आती है, कि पैनल मिसअलाइंड हो जाता है, तो उसे अलाइन किया जाता है। अगर कोई ट्यूबें इधर उधर हो जाती हैं तो वो उसका एक कनेक्टर आता है मेल फीमेल, तो वो कनेक्टर के थ्रू सारी ट्यूबों को एक लाइन में, मतलब जिसे हम लोग बोलते हैं कि सीधा करके अलाइन किया जाता है। तो अक्सर ये ऐसा होता है, मूव हो जाती हैं, बेंड हो जाती हैं ट्यूबें, तो उसे सही किया जाता है। जैसे आप देख रहे हो अभी इस वीडियो में, जगह जगह पर वो DP टेस्ट किया गया, बिकॉज वहाँ पर कनेक्टर लगाया गया है मेल फीमेल, और उसी के थ्रू सारी ट्यूबों को बिल्कुल स्ट्रेट रखा जाता है, अलाइन करके बिल्कुल ऊपर तक। ये पैनल बिल्कुल ऊपर से ही आ रहा है, और इसका हेडर ऊपर में होता है, पेंट हाउस के ऊपर। हाँ देखो, पेंट हाउस की बात आई तो पेंट हाउस का स्टार्टिंग पॉइंट जस्ट इसके ऊपर होता है। आपको यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर जहाँ वाटर वाल ख़त्म होता है, वाटर वाल की रूफ ट्यूब होती है ऊपर में, जहाँ पर रूफ ट्यूब होती है, तो जस्ट उसी के ऊपर में पेंट हाउस होता है। तो ये बिल्कुल वहीं से कनेक्ट है ये पैनल, और इसका एंड पॉइंट यहाँ है, ये नीचे। अभी मैं आपको थोड़ा उधर लेकर चलता हूँ, प्लैटन सुपर हीटर की तरफ, इस लैडर से। ये बिल्कुल हॉरर वाली मूवी याद आ रही है, कुछ इस तरह का होता है हॉरर मूवी में सीन। ये सारी इतनी डेंजर स्कैफोल्डिंग है कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। अगर इधर उधर आपका ज़रा सा भी पैर हुआ तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो केयरफुल होके ही मुझे वीडियो भी रिकॉर्ड करना है। देखो, अब ये सारे डिविजनल के पैनल हैं, और इधर में ये सारे प्लैटन सुपर हीटर देख रहे हो। देखो, मैं मिसअलाइंड के बारे में बात कर रहा था। देखो, कुछ इस तरह से मिसअलाइंड होती हैं ट्यूबें, ये बिल्कुल अलग हो चुकी है। इसे सही किया जाएगा, इसे अलाइन किया जाएगा। ये सारे कनेक्टर होते हैं, देखो, इसी कनेक्टर के थ्रू उसे अलाइन किया जाता है। वो वहाँ से टूट चुका है, इसलिए ये अलग हो गई ट्यूब। ये रीहीटर की ट्यूब नहीं है, मतलब ये रीहीटर का पैनल नहीं है, ये प्लैटन सुपर हीटर का पैनल है। इस वक्त जो आप वीडियो में देख रहे हो, पूरा उस एंड से लेके, वहाँ से लेके पूरा इस एंड तक, और ये डिविजनल का पैनल है। तो डिविजनल का पैनल कितना है? 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 या 7 हैं, मैंने आपको बताया। अभी एग्जैक्ट मुझे पता नहीं था, अभी उधर चल के काउंट कर लेंगे। तो ये प्लैटन सुपर हीटर का पैनल हो गया, जिसे हम लोग PSH बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और ये डिविजनल का पैनल हो गया। और उस तरफ में अगर मैं बात करूँ, यहीं से दिखाने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज इधर का रास्ता बहुत डेंजर है भाई। सिर्फ एक प्लैंक लगी हुई है, तो इस पर चल के जाना थोड़ा मुश्किल है। ये देखो, ये बैरिकेटिंग भी की गई है। उधर सिर्फ तभी जा सकते हैं जब इधर इंस्पेक्शन करना हो। अब आप ये भी देख लो, ये जितने भी प्लैंक लगे हुए हैं ना, वो सारे इधर, सारे लाइन में देख लो, इधर उधर, उसके बाद इधर देख लो, ये सारे प्लैंक को लगाया गया है ये सारी ट्यूबों का इंस्पेक्शन करने के लिए। ये जितने भी स्कैफोल्डिंग लगी हुई है, ये लैडर लगे हुए हैं बिल्कुल टॉप तक, देख लो। ये सब, ये सारी पैनल का, ये सारी ट्यूबों का इंस्पेक्शन करने के लिए ये सारे स्कैफोल्डिंग लगाए गए हैं। देखो, ये ग्रीसिंग वगैरह की गई है, इसका थिकनेस सर्वे हुआ है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर प्रोब लगाया जाता है, उससे पहले ग्रीस लगाई जाती है। तो ये सारे थिकनेस सर्वे हो चुके हैं यहाँ पर, ये सारी ट्यूबों का। थिकनेस सर्वे के बारे में मैंने आपको बताया है, डिमीटरिंग के बारे में मैंने आपको बताया है, अल्ट्रासोनिक के बारे में मैंने आपको बताया है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। आप एक एक करके वो जो प्लेलिस्ट है NTPC रिहंद पावर प्लांट की, उसमें जाओ, उसमें पूरी वीडियो आपको मिलेगी NTPC रिहंद पावर प्लांट से रिलेटेड।
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई कि ये प्लैटिनम सुपर हीटर का पैनल है। ये जितने भी आप देख रहे हो इसके नंबर ऑफ़ क्वांटिटी ज़्यादा है और इसकी कम है। ये डिविजनल का पैनल है, यहाँ से दोनों डिवाइड हो जाते हैं। और इसके आगे की बात करें तो वो सारी स्क्रीन ट्यूब आपको दिखाई दे रही होंगी और स्क्रीन ट्यूब के जस्ट आगे होता है रीहीटर का पैनल।